हेलो गाइस, मैं हूं हरि भास्कर और स्वागत है आपका हमारे चैनल हरि भास्कर इंग्लिश गुरु पे। देखिए आज का हमारा 11 जो जून है उसका एडिटोरियल का टाइटल है अगली रन। तो देखिए अगली मतलब क्या होता है, ऑफुल, भयानक, बुरा, अनप्लीजेंट बोल सकते हैं आप। रन मतलब दौड़, तो अनप्लीजेंट जो रन है उसके बारे में दिया गया है। अब देखिए जो भी इंडिया की जो मिडिल डिस्टेंस रनर हैं, गोमती मारिमुथु, उसके बारे में दिया गया है ये एडिटोरियल, जिन्होंने 2019 में जो गोल्ड मेडलिस्ट भी है वो एशियन एथलीट्स में चैम्पियनशिप में जो कतर दोहा में हुई थी। ठीक है, और फिर क्या किया कि जो फेडरेशन कप था और दोहा जो एशियन था उसमें उन्हें डोपिंग पॉजिटिव पाया गया, और उसके बाद इंटरनेशनल जो डिसिप्लिनरी जो ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा उनके 4 साल का बैन लगा दिया गया। तो उसके बारे में दिया गया है ये आज का एडिटोरियल। देखिए, स्पोर्ट इज़ ब्यूटीफुल ओनली व्हेन इट इज़ क्लीन एंड एथलीट्स कम्पीट इन सेफ एंड फेयर वेज। अब यहाँ देखिए, स्पोर्ट इज़ ब्यूटीफुल, स्पोर्ट क्या है, एक खेल है, वो एक सुंदर होता है कब, ओनली वहन, केवल जब इट इज़ क्लीन, यहाँ इट किसके लिए आया है, स्पोर्ट के लिए। इट इज़ क्लीन, जब ये क्लीन होता है, एंड एथलीट्स कम्पीट, और जो एथलीट्स होते हैं वो कम्पीट करते हैं। कम्पीट करना मतलब प्रतिस्पर्धा करना, तो कम्पीट करते हैं इन सेफ एंड फेयर वेज, एक सुरक्षित और सही तरीके में अगर वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वो एक स्पोर्ट होता है, तभी वो अच्छा क्लीन होता है। देखिए, कम्पीट मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना, फेस ऑफ बोल सकते हैं आप, फेस ऑफ बोल सकते हैं, या फिर कंटेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कम्पीट करना। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करना, उसको बोलते हैं कम्पीट। आगे देखिए, बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। ए ईयर अगो हर स्टोरी मूड मैनी, एक साल पहले, अगो मतलब पहले, तो ए ईयर अगो हर स्टोरी, हर क्या है, यहाँ जो गोमती मारिमुथु उनके लिए आया है, वो लड़के हैं, तो सी के लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या बनता है, हर बनता है। ठीक है, तो देखिए ए ईयर अगो, एक साल पहले, हर स्टोरी मूड मैनी, यहाँ मूड का मतलब चेंज होना होता है। मूड का मतलब यहाँ क्या है, चेंज्ड। देखिए वैसे मूड का बात करूँ तो डिस्प्लेस्ड भी होता है। ठीक है, क्या हो सकता है, डिस्प्लेस्ड होना, ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ये। लेकिन यहाँ पे आप मूड का अर्थ क्या निकालेंगे, चेंज। तो देखिए ए ईयर अगो हर स्टोरी मूड मैनी, एक साल पहले जो उनकी स्टोरी थी वो क्या हो गई थी, जो चेंज हो गई थी, मतलब पूरी बदल गई थी। मैनी का मतलब यहाँ बोल सकते हैं मैनी वेज, अलग बहुत तरीक़ों में उनकी जो स्टोरी है या बहुत सारी वो बदल गई थी। अब यहाँ देखिए आगे, when Gomti Marimuthu spoke about her struggle following the death of her father and coach in succession, the 800-meter gold she won then at the Asian Championship in Doha appeared to have a lot of sparkle. अब यहाँ देखिए, वहन गोमती मारिमुथु, जब जो गोमती मारिमुथु थी, स्पोक अबाउट, देखिए स्पीक अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में बोलना, टू कन्वर्स करना, ठीक है, बोलना, या फिर टू टॉक बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो वहन गोमती मारिमुथु स्पीक अबाउट, जब उन्होंने बोला, बातचीत की, हर स्ट्रगल, उनके स्ट्रगल के बारे में, ठीक है, उनका जो स्ट्रगल रहा है उनके बारे में, अटैम्प्ट जो प्रयास रहा है उनके बारे में, फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर फादर एंड कोच इन सक्सेशन। अब इनके बारे में, जो उनके उत्तराधिकार में उनके जो कोच थे, ठीक है, और उनके जो पिताजी थे, उनकी डेथ के बाद में, ठीक है, उन्होंने जो स्ट्रगल किया उनके बारे में उन्होंने बात की थी। देखिए मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए, एक साल पहले उनकी जो स्टोरी थी, जो गोमती मारिमुथु थी, उनकी जो स्टोरी पूरी कंप्लीट तरीके से चेंज हो गई थी जब उन्होंने किसके बारे में बात की, अपने जो उत्तराधिकारी के रूप में जो उनके कोच थे, उनके पिताजी थे, उनकी मृत्यु के बाद में उन्होंने किस प्रकार का स्ट्रगल किया, प्रयास किया, कोशिश की, उनके बारे में उन्होंने जब कुछ बताया, तो उनकी जो स्टोरी थी वो कंप्लीट तरीके से क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। अब यहाँ देखिए, आपको एक बात याद रखनी है, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। ठीक है,
अब यहाँ देखिए उत्तराधिकार के रूप में अगर पद ग्रहण करना हो तो आप ससेशन के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका? टू एक असेशन होता है। देखिए असेशन का मतलब क्या होता है? कोई पद ग्रहण करना, ACCESSION, ठीक है। ससेशन और असेशन दोनों का मीनिंग सेम ही है। कोई पद ग्रहण करने के रूप में हो तो आप इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं? टू, ठीक है। यहाँ तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में बात करा है, कोई पद ग्रहण की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर पद ग्रहण की बात होती है तो आप ससेशन और असेशन दोनों के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे देखिए The 800-meter gold she won then at the Asian Championship in Doha appeared to have a lot of sparkle। अब देखिए अब उन्होंने 800 मीटर जो दौड़ थी, स्प्रिंट, ये जैसे रन है तो उन्होंने गोल्ड जीता था। सी वन दैन एट द एशियन चैम्पियनशिप, ठीक है। एंड दैन एट, और उस समय बाद में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी कहाँ पे? इन दोहा में। अपीयर टू हैव लॉट ऑफ स्पार्कल, अब उनमें भी उनकी जो स्पार्कल का मतलब लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्पार्कल मतलब झलक बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं? झलक, या फिर आप बोल सकते हैं टू परफॉर्म ब्रिलियंटली, ठीक है। परफॉर्म करना, ठीक है। स्पार्कल का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि टू परफॉर्म ब्रिलियंटली रूप में जो अच्छे तरीके से परफॉर्म करना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पार्कल। तो उन्हें देखा गया कि जो वहाँ पे एशियन जो चैम्पियनशिप हुई थी दोहा में, उनमें भी उनकी क्या देखने को मिली थी? झलक मिली थी, और उनसे पहले उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, ठीक है। इस तरीके से वो उनकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट रूप से चेंज हो गई थी। बट ऑल दैट चेंज, अब यहाँ देखिए आगे से स्टार्ट करेंगे। देखिए बट ऑल दैट चेंज, लेकिन वो सब कुछ चेंज हो गया था, बदल गया था। ऑल के बाद आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। बट ऑल दैट चेंज, वो सब कुछ बदल गया था वहन जब रिपोर्ट्स इमर्ज ए मंथ लेटर अबाउट द मिडिल डिस्टेंस रनर फ्रॉम, ये देखिए, तिरुचिरापल्ली टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर ए बैंड सब्सटेंस ट्वाइस। अब देखिए वह रिपोर्ट्स इमर्ज ए मंथ लेटर, लेकिन पूरी स्टोरी है वो चेंज हो गई थी जब जो रिपोर्ट्स हैं वो उभर के आई थी। इमर्ज मतलब आना, उभर के। तो जो रिपोर्ट्स आई थी ए मंथ लेटर, एक महीने के बाद, अबाउट द मिडिल डिस्टेंस रनर। अब इस जो मिडिल डिस्टेंस रनर है उसके बारे में जो एक रिपोर्ट आई थी फ्रॉम तिरुचिरापल्ली से जो रिपोर्ट आई थी, टेस्टिंग पॉजिटिव, किसके लिए? अब यहाँ फ्रॉम है तो आगे टेस्टिंग आया है। आप प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जहाँ भी आप प्रीपोजिशन आते हैं उसमें उसके बाद आने वाली जो वर्ब की फॉर्म होती है वो क्या होती है? आईएनजी। फॉर ए बैंड सब्सटेंस ट्वाइस, किसके लिए? जो बैंड सब्सटेंस थे, ठीक है, उनको दोबारा टेस्ट बैन थे, उनका यूज करने पर उनको पॉजिटिव पाया गया। कितनी बार? ट्वाइस, दो बार। बोथ एट दोहा में, एंड द फेडरेशन कप इन पटियाला, और पटियाला में जो फेडरेशन कप हुआ था, इन दोनों में उनको क्या पाया गया था? पॉजिटिव पाया गया था। एन इवेंट प्रायर टू द एशियन चैम्पियनशिप, ठीक है। एक जो घटना, प्रायर के साथ आप टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। प्रायर मतलब पहले से, ठीक है। एंटेरियर, एक्सटेरियर, जूनियर, सीनियर, जो ये ओ आर से एंडिंग वर्ड होते हैं, इनके साथ आप जो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो एन इवेंट एक ऐसी घटना, प्रायर टू, जो कब हुई थी? एशियन चैम्पियनशिप से पहले। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट ऑल दैट चेंज, परंतु सब कुछ बदल गया था जब एक महीने के बाद तिरुचिरापल्ली से उनकी जो रिपोर्ट आई थी, मिडिल डिस्टेंस जो रनर हैं उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उभर के आई थी, वो ऐसी रिपोर्ट थी कि एक जो बैन सब्सटेंस था, इस प्रकार की जो ड्रग्स वगैरह, आप हार्मोन्स को चेंज करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, तो उन पे जो बैन था, उनका 2 बार यूज करने पे 2 बार उनका टेस्ट पॉजिटिव पाने की जो खबरें आई थी, उसके कारण सब कुछ चेंज हो गया था। और वो घटना कहाँ की थी? दोहा और फेडरेशन कप था, दोनों में उनको क्या पाया गया था? जो डोप टेस्टिंग था उनको पॉजिटिव पाया गया था। और कब की घटना है? एन इवेंट प्रायर टू द एशियन चैम्पियनशिप, और ऐसी घटना जो चैम्पियनशिप से पहले हुई थी। आगे देखिए
The latest verdict from the International Disciplinary Tribunal, which has punished the 31-year-old with probably a career-ending 4-year ban. अब यहाँ देखिए द लेटेस्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, डिसीजन, ठीक है, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन होता है, निर्णय होता है। तो द लेटेस्ट वर्डिक्ट, यहाँ EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखिए द लेटेस्ट वर्डिक्ट है, जो निर्णय है जो अभी आया है फ्रॉम द इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अनुशासनात्मक जो ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा जो अभी वर्डिक्ट आया है, जो निर्णय आया है, विच हैज़ पनिश्ड, जिसके द्वारा हैज़ के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, विच हैज़ पनिश्ड द 31-year-old विद प्रोबेबली ए करियर एंडिंग 4-year बैन, जिन्होंने क्या कि जो 31 साल की जो यहाँ पे जो रनर है इंडिया की, जो गोमती तिरुमथी, जो इनके बारे में दे रखा है, तो उनको क्या किया है कि 4 साल का बैन लगाया है उनके कैरियर पे, जो किस प्रकार का प्रोबेबली मतलब शायद जो उनके कैरियर एंडिंग भी हो सकता है, क्योंकि 4 साल अगर बैन लगाया जाएगा तो उनका खेल वापस नहीं आएगा और उस तरीके से उनका जो कैरियर एंड होना ऐसा प्रतीत हो रहा है, शायद उस 4 साल का उनके ऊपर बैन लगाया गया है। आगे देखिए विल ऑल्सो स्ट्रिप हर ऑफ द एशियन गोल्ड, और उनको क्या करेगा, ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा, एशियन जो गोल्ड है वो भी स्ट्रिप पट्टी के रूप में दिया जाएगा। इट शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज एज 4 ऑफ हर यूरिन सैंपल्स हैड द प्रेजेंस ऑफ 9 नोरेंड्रोस्टेरेन 19 Na, ए मेटाबोलाइट ऑफ नेंड्रोलेन। अब यहाँ देखिए यहाँ तक विच इज प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम्स। अब यहाँ देखिए इट शुड नॉट कम, अब यहाँ शुड क्या है, मॉडल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म कम का यूज़ करेंगे, तो इट्स शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज, इसको सरप्राइज मतलब आश्चर्य होकर नहीं लेना चाहिए, एज 4 ऑफ यूरिन सैंपल्स, कि उनके जो 4 जो यूरिन सैंपल्स लिए गए थे हैड द प्रेजेंस ऑफ 9 नोरेंड्रोस्टेरेन। अब उनमें क्या गया था कि 19 नोरेंड्रोस्टेरेन है वो शामिल थे, ठीक है, जो भी 4 उनके यूरिन के सैंपल लिए गए थे उनमें जो 19 9Na था, ठीक है, तो वो शामिल था, उनकी उपस्थिति प्रेजेंस पाई गई। ए मेटाबोलाइट ऑफ नेंड्रोलेन, और उनमें क्या शामिल था, जो नेंड्रोबोलेन था, उनका जो मेटाबोलेट था वो शामिल था, विच इज़ प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम्स। अब यहाँ देखिए इसके आगे जो थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो विच इज प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम्स, जिसे हमेशा के लिए क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए उनके जो 4 यूरिन के जो सैंपल्स लिए गए थे उनमें क्या क्या कि जो 19 नोरेंड्रो, यहाँ देखिए नोरेंड्रोस्टेरोन की क्या थी, प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी, जिनमें जो नेंड्रोलोन था उनका मेटाबोलाइट भी शामिल था, और इस प्रकार के आप जो यूज़ नहीं कर सकते, ये हमेशा बैन होता है, ठीक है, बैन किया गया है इसको हमेशा के लिए। तो इस प्रकार के डोप टेस्टिंग में पॉजिटिव पाने के लिए इस प्रकार के एक्शन लिए गए। आगे देखिए However, what remains strange is the 2-month delay by the National Dope Testing Laboratory, which is now suspended by the World Anti-Doping Agency and the National Anti-Doping Agency in bringing out the results of Gomti sample taken during the Federation Cup. अब यहाँ देखिए however, हालांकि what remains strange, स्ट्रेंज मतलब अजीब होता है, ये हमें अजीब बनाता है, ठीक है, क्या इज दैट 2 month डिले की 2 महीने की देरी बाय द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, तो जो राष्ट्रीय जो डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसके द्वारा 2 महीने की देरी हो गई, ये सबको क्या बनाता है, स्ट्रेंज बनाता है, विच इज़ नाउ सस्पेंडेड। अब इसको क्या कर दिया गया है, विच सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए लेबोरेटरी इससे के बाद विच आया, तो ये इसके लिए यूज में लिया गया है, तो इस लेबोरेटरी को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, बाय किसके द्वारा, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा इस लेबोरेटरी को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। एंड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इन ब्रिंगिंग आउट द रिजल्ट्स ऑफ गोमती सैंपल टेकन ड्यूरिंग द फेडरेशन कम, एंड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और जो राष्ट्रीय एंटी डोपिंग टेस्टिंग है इन ब्रिंगिंग आउट, ठीक है,
जो ब्रिंग आउट नहीं कर पाए, ठीक है, ब्रिंग आउट मतलब पब्लिकली लाना, ठीक है, पब्लिकली किसी को बताना, उसको बोलते हैं ब्रिंग आउट करना। तो द रिजल्ट्स ऑफ गोमती सैंपल टेकन ड्यूरिंग द फेडरेशन, और जो देखिए राष्ट्रीय जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, ठीक है, वो भी क्या नहीं ला पाए जो रिजल्ट्स थे, परिणाम थे किसके, गोमती के सैंपल लिए गए थे, टेकन ड्यूरिंग द फेडरेशन कप। तो देखिए फेडरेशन कप के दौरान जो गोमती के जो सैंपल लिए गए थे, ठीक है, उनको जो राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी है वो भी क्या नहीं कर पाई, रिजल्ट्स के तौर पे पब्लिक के सामने नहीं ला पाई। अब आगे देखिए she would not have gone to Doha and it would have saved the country a lot of embarrassment। अब देखिए अगर इसकी बात करें she would not have gone to Doha, ठीक है, यदि वो दोहा नहीं जा पाती, and it would have saved the country, और ये क्या बचा लेता, अपने देश को बचा लेता, ठीक है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वुड के साथ देखो फिर हैव आया है, तो हैव आते ही फिर क्या, थर्ड फॉर्म, ये यूज़ करते हैं हम। तो देखिए द कंट्री अलॉट ऑफ एम्बेरेसमेंट, तो इस प्रकार से जो देश है वो बिल्कुल शर्मिंदगी से भी बच जाता। मेन वाहिल इसके दौरान, आगे देखिए यहाँ से मेन वाइल इसके दौरान गोमती हैज़ क्लेम्ड इनोसेंस, जो गोमती उन्होंने क्या किया है, इनोसेंस का दावा किया है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म मतलब निर्दोष होने का दावा किया है, एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया है, दैट की द स्टेरॉइड, ये जो स्टेरॉइड है, मे हैव बीन एक्सीडेंटली इम्बाइब, ये किस प्रकार से कि एक्सीडेंटली भी तो ये आ सकता है, ठीक है, एक्सीडेंटली मतलब किसी और अन्य तरीके से भी इसका यूज क्या, जैसे इम्बाइब मतलब ड्रिंक करना होता है, ठीक है, क्या करना हो, ड्रिंक करना, तो ड्रिंक के द्वारा थ्रू सम नॉन वेजिटेरियन फूड, अब जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसके द्वारा सी हैड कंज्यूम, जो उन्होंने कंज्यूम किया था, जिसका उपभोग किया था। तो देखिए गोमती का क्या कहना है, उन्होंने बिल्कुल निर्दोष होने का दावा किया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो स्टेरॉइड हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड है, उनके द्वारा जो उन्होंने उपभोग किया, उनके द्वारा ड्रिंक करने पर, ठीक है, पानी वगैरह या कुछ भी ड्रिंक करने पर उनके साथ एक्सीडेंटली क्या किया जा सकता है, उपभोग किया जा सकता है, तो वो बिल्कुल अपने आप को क्या मान रही हैं, निर्दोष। स्पोर्ट इज़ ब्यूटीफुल, स्पोर्ट है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, शानदार है, ओनली व्हेन, केवल तब, क्लीन एथलीट्स कम्पीट, जब जो क्लीन एथलीट्स हैं वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तभी स्पोर्ट क्या होता है, अच्छा होता है, ब्यूटीफुल होता है। हावेवर पुअर एन एथलीट इज, हालांकि जो पुअर जो एक एथलीट होता है, ठीक है, गरीब एक जो एथलीट होता है वो क्या होता है, स्प्रिंट लूजेज इट्स चार्म, वह क्या करता है, वह स्प्रिट लूजेज इट्स चार्म, जब क्या करता है कि स्प्रिट जो एक स्प्रिंट क्या होता है, भागने वाला, जैसे स्प्रिंटर सुना होगा आपने, स्प्रिंटर दावक को बोलते हैं ना, तो स्प्रिंट मतलब तेज़ दौड़ने वाला, तो स्प्रिंट लूजेज इट्स चार्म, एक तेज़ दौड़ने वाला अपनी जो चार्म है, अपना आकर्षण है वो खो देता है। व्हेन ए डूबियस कैंडिडेट वॉक्स अवे विद द गोल्ड, जब एक जो डूबियस कैंडिडेट है, एक संदिग्ध जो कैंडिडेट है वो गोल्ड के साथ चलता है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अभी जैसे टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है इनको, गोमती को, ठीक है, तो इनके पास गोल्ड था, अभी उनके पास सब खुशियाँ थी उस समय, अभी सब इनको टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, ठीक है, उनका जो रिजल्ट आया, तो सब क्या सोच रहे हैं कि इस प्रकार एक जो गरीब जो एथलीट होता है उनको बहुत हर्ट होता है कि एक जो टेस्ट पॉजिटिव पाने वाले उनके पास गोल्ड है और वो मेहनत करने वाले इस तरीके से भी रह जाते हैं, तो इस तरीके से ये दिया गया है। आगे देखिए, it is also unfair to clean athletes and their years of sacrifice, it is also unfair, ये भी बिल्कुल अनुचित है, ठीक है। देखिए मैंने कल हम बात कर रहे थे कि आप जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज़ करते हैं, ऑल्सो, और मैन वर्ब से पहले, ठीक है, ऑल्सो का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इतना क्लियर कर रहा हूँ कि इज एम आर बी की फॉर्म है, ठीक है, बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर वॉज वर, तो अगर बी की फॉर्म है तो इनके बाद आप क्या करते हो, ऑल्सो का यूज करते हो। देखिए यहाँ पे इज के बाद ऑल्सो दे रखा है, तो ये आपको क्लियर करना है। तो यहाँ देखिए इट इज़ ऑल्सो अनफेयर, ये भी बिल्कुल अनुचित है,
टू क्लीन एथलीट्स एंड द ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस, कि जो एथलीट्स हैं उनके जो वर्षों के द्वारा कमाया गया जो सेक्रीफाइस बलिदान है उनको अभी से क्या कर देना, साफ कर देना, क्लीन कर देना, वो भी क्या होगा, एक अनुचित होगा। एवरी टाइम ए बिग फिश इज कॉट, प्रत्येक समय एक बड़ी मछली को पकड़ा जाता है। यहाँ ए बिग फिश, बिग फिश मतलब क्या होता है, याद करना, इम्पोर्टेंट पर्सन, एन इम्पोर्टेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट पर्सन को बोलते हैं बिग फिश। तो जब भी एक बड़े, यहाँ इसके बाद थर्ड फॉर्म दे रखे हैं तो यहाँ पैसे का स्ट्रक्चर है, जब भी एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन को पकड़ा जाता है, इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, यह क्या फैलाता है, स्प्रेड्स का मतलब अवेयरनेस। स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है। यहाँ ये प्रेजेंट सिंपल में है, इट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्प्रेड्स फॉर्म होती है। तो इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, ये क्या फैलाता है, जागरूकता फैलाता है अबाउट द पेरिलस, पेरिलस मतलब संकट, ठीक है, एक संकट रूपी एक जागरूकता फैलाता है ऑफ टेकिंग इलीगल ड्रग्स, ठीक है, जो अवैध जो ड्रग्स हैं उनको लेने का, एंड गोज ए स्मॉल वे इन क्लीनिंग अप स्पॉट, ठीक है। और ये एक प्रकार का एक छोटा सा रास्ता होता है जिससे हम स्पॉट को बिल्कुल क्या कर सकते हैं, साफ क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे स्पॉट को क्लीन साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए प्रत्येक समय एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पर्सन को पकड़ा जाता है इस मामले में, और वो इस प्रकार की जो अवेयरनेस है वो फैलाता है कि ड्रग्स और इलीगल ड्रग्स को लेने पर ये एक संकट के बारे में फैलाता है, एंड स्मॉल वे इन क्लीनिंग अप स्पॉट, ठीक है। और इस प्रकार के स्पॉट होते हैं जो क्लीन अप स्पॉट होते हैं, स्पॉट को क्लीन करने का ये छोटा सा एक रास्ता होता है। आगे देखिए, द टेम्पटेशन टू टीच, टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन, ठीक है, टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन। तो प्रलोभन किसका, टू चीट, चीट करने का जो प्रलोभन होता है स्पेशली इन इंडिया, विशेष रूप से इंडिया में, आर मैनी, वो बहुत तरीके से, इसका मतलब कि प्रलोभन देकर, ठीक है, इंडिया में इस प्रकार का बहुत क्रेज है कि प्रलोभन देकर उनको किया जाए कि हाँ आपके पास ये होगा तो ये होगा। तो देखिए आर मैनी बहुत तरीके हैं, विद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्रमोशन देने के लिए, एंड हैवी कैश प्राइज, और बहुत ज़्यादा कैश देना प्राइज के रूप में, ऑन अदर, यहाँ देखिए स्टोरी, ऑन ऑफर फॉर मेडलिस्ट इन मेजर गेम्स, ठीक है। तो देखिए मेजर गेम्स में जिसके पास मेडल है, मतलब वो जो मेडलिस्ट है, उसको इंडिया में बहुत प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपके पास अगर जो गोल्ड मेडल है बड़े गेमों में तो आपको क्या दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, प्रमोशन दिया जाएगा, हैवी केस दिया जाएगा प्राइज के रूप में। तो ये एक इंडिया में क्रेज़ है इस तरीके की, आपके पास गोल्ड मेडलिस्ट हैं पर आप, तो इस प्रकार की सुविधा मिलेंगी। तो इस प्रकार के केस के कारण, इस प्रकार के प्रलोभन के कारण ही गोल्ड मेडलिस्ट के लिए कुछ हद तक ही भी चले जाते हैं खिलाड़ी, जैसे आज का एडिटोरियल दे रखा है ड्यूरिंग दीज कोविड-19 टाइम्स। तो इस प्रकार के कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है अभी, इसके टाइम, विद मैनी नेशनल कैंप्स क्लोजिंग देयर डोर्स टू आउटसाइडर्स। तो मैनी नेशनल कैंप्स, बहुत सारे जो राष्ट्रीय कैंप्स थे, क्लोजिंग दिए डोर्स, उन्होंने अपने क्या कर दिए, डोर जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए, टू आउटसाइडर्स, बाहरी हैं उनके लिए क्या कर दिया, उन्होंने अपने डोर्स थे उनको बंद कर दिए। देयर इज़ अ फीलिंग दैट इट विल बी टफ टू टेस्ट एथलीट्स एंड टू द नेक्स्ट 2 years आर क्रूशियल विद events such as the Olympics, World Champions, Commonwealth Games and the Asian Game lineup। यहाँ देखिए अब देखिए कोविड-19 के द्वारा जो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिया गया था, देर के बाद इसका यूज जो है बहुत बार आ गया है, ठीक है, कि यहाँ देर से सेंटेंस का स्टार्ट है तो इन्वर्जन अप्लाई होता है, मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले होगा, किससे, सब्जेक्ट से, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन अप्लाई होना। तो देखिए देर से स्टार्ट होते, फिर इज का यूज हुआ है, इज किसको देख के आया है, ए फीलिंग को देख के भी इज का यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट ए फीलिंग है न कि देर। तो देर इज ए फीलिंग, वहाँ एक प्रकार की एक फीलिंग है, दैट कि इट विल बी टफ टू टेस्ट एथलीट्स, कि बहुत मुश्किल होगा, टू टेस्ट एथलीट्स को जो टेस्ट करना बहुत क्या होगा, मुश्किल होगा, एंड द नेक्स्ट 2 years, और जो अगली 2 सालों में, आर क्रूशियल, अगली जो 2 साल हैं जो कि क्रूशियल हैं, क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, विद इवेंट्स, इन इवेंट्स के साथ, कौन सी इवेंट्स, सच एज, जैसे कि द
ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड द एशियन गेम्स लाइनअप। तो देखिए आगे आने वाले जो 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस प्रकार के लिए एथलीट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा कि कौन से एथलीट्स का टेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आने वाले अगले 2 सालों में क्या होने वाले हैं, ओलंपिक्स होने वाले हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो होने वाले हैं, और जो एशियन गेम्स हैं ये लाइन पे आने वाले हैं, लगातार आने वाले हैं। तो आगे आने वाले जो 2 साल है वो क्या होने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बट WADA एंड NDA, लेकिन WADA और NDA हैव ब्रॉट अबाउट, ठीक है। हैव किस लिए है कि दो देश के एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिर क्या बनता है, वो प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लूरल का यूज किया। तो देखिए बट WADA एंड NDA हैव ब्रॉट आउट, ठीक है, उन्होंने ब्रॉट आउट किया है किसको, गाइडलाइंस फॉर टेस्टिंग ड्यूरिंग दिस फेज। तो देखिए WADA और NDA ने क्या किया है कि एक गाइडलाइंस जारी की हैं किसके लिए, फॉर टेस्टिंग, फॉर प्रीपोजिशन है तो ING फॉर्म है, फॉर टेस्टिंग ड्यूरिंग दिस फेज, कि इस फेज के दौरान टेस्टिंग की जाए, ठीक है, टेस्टिंग की जाए। इसके लिए WADA और NADA ने क्या किए हैं, अपनी जो गाइडलाइंस है वो जारी की हैं। आगे देखिए, सेबेस्टियन को द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलीट्स एम्पैथिकली सेड, ठीक है, जो प्रेसिडेंट हैं विश्व एथलेटिक्स के, जिसका नाम क्या है, सेबेस्टियन कोय, उन्होंने विशेष रूप से कहा है, पर्टिकुलरली कहा है, देयर इज मॉनिटरिंग गोइंग ऑन ऑल द टाइम बाय मेजर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज, AIU मतलब एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट एंड WAD। तो उन्होंने क्या कहा है कि देयर इज मॉनिटरिंग गोइंग ऑन, कि मॉनिटरिंग है, निरीक्षण है, वो जारी रहेगा या जारी किया जा रहा है ऑल द टाइम, पूरे समय, बाय द मेजर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, किसके द्वारा, देखिए जो मेजर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उनके द्वारा, एक AIU के द्वारा जो ब्रैकेट में दे रखा है, और एक WADA के द्वारा। तो देखिए प्रेसिडेंट का क्या कहना है कि WADA के द्वारा, AIU के द्वारा और जो मेजर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसियां उनके द्वारा लगातार टेस्टिंग जारी रहे, इस प्रकार के निर्देश निरीक्षण किया जा रहा है। आगे देखिए, द डेज ऑफ एडिंग अप ए नंबर ऑफ टेस्टिंग इज लॉन्ग गॉन, वो द डेज ऑफ एडिंग अप ए नंबर ऑफ, बहुत से ए नंबर ऑफ के बाद, ठीक है, ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, ठीक है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अब यहाँ देखिए, द डेज ऑफ एडिंग अप ए नंबर ऑफ टेस्ट, कि वो दिन चले गए जब बहुत सारे जो मतलब ऐड किए जाते थे नंबर टेस्टिंग के लिए, वो दिन जा चुके हैं, लॉन्ग गॉन मतलब पहले से जा चुके हैं। इंटेलिजेंट टेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट एनालिसिस, ठीक है, जो बुद्धिमान तरीके से टेस्ट किए जाते हैं और जो इंटेलिजेंट रूप से जो विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण किया जाता है, आर मोर इम्पोर्टेंट नाउ, वो अब क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं दैन दे हैव एवर बीन, ठीक है, जो बिल्कुल पहले से भी रहे हैं। क्लियरली विशेष रूप से NADA हैज़ टू डू मोर, ठीक है, NADA को और भी ज़्यादा करना है। हैज़ टू मतलब कंपल्सन के लिए, जैसे मैं बोलूँ हैज़ टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इन सब का मतलब कंपल्सन के लिए बोलता है। जैसे मैं बोलूँ कि यू हैव टू रीड, आपको ये पढ़ना ही होगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। तो इस प्रकार से तीनों कंपल्सन के लिए आता है। अगर हैज, हैव, हैड इनके साथ टू आता है यूज में तो ये कंपल्सरी हो जाता है फिर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, NADA हैज़ टू डू, NADA को करना होगा, ठीक है, ये उसके लिए कंपल्सन है कि ऐसा करना होगा, टू डू मोर और ज़्यादा, सो दैट ताकि इंडिया इज़ नॉट टेंड, ठीक है, विद ड्रग वायलेशन एंड, आगे देखिए, गोमतीज केस इन द लेटेस्ट, यहाँ देखिए उसको इस प्रकार से काम करने होंगे, ठीक है, किस तरीके से कि सो दैट ताकि इंडिया इज़ नॉट टेंड विद ड्रग्स वायलेशंस, जो ड्रग वायलेशंस हैं उनमें इंडिया क्या ना हो, उसके कारण वो करप्ट ना हो। टेंट मतलब आप करप्ट बोल सकते हैं कि उसके कारण वो क्या करप्ट ना हो। एंड गोमतीज केस इज़ द लेटेस्ट वेकअप कॉल, और जो अभी गोमती का जो केस मिला है वो तो क्या है, अभी लेटेस्ट वेकअप कॉल है। देखिए वेकअप कॉल का मतलब क्या होता है, जो अनसेटिस्फैक्ट्री जो सिचुएशन है उसके कारण सबको अलर्ट कर देना, उसको क्या बोलते हैं, हम वेकअप कॉल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आज का एडिटोरियल था, सिंपल तरीके से आप एडिटोरियल किस तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है, वो हमने आज के एडिटोरियल में
पढ़ा। ठीक है, अगली रन स्पोर्ट से रिलेटेड आज का एडिटोरियल दे रखा था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अच्छा एडिटोरियल था। ठीक है, लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।